तो आज हम जो है एक एक्ट का प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉन्की स्पा। और ये यूनिट 10 में जो हमारे इंग्लिश का सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का, उसमें ये आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। एक एक्ट का प्ले है जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ ओवरव्यू के बारे में बता दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से स्टोरी को समझ लें और आपके माइंड में ये बैठ जाए, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एक एक्ट का प्ले है जिसमें जो है एक मॉन्की स्पा क्या है, इसमें इस स्टोरी में एक बंदर के पंजे का सूखा हुआ हाथ, जैसे मरने के बाद वो हड्डियां निकली होती है उस तरीके का जो है वो सूखा हुआ पाव है, हाथ है मंकी का। तो स्टोरी जो है उस पे चलती है। थोड़ा सा मैं मेजर बता दूं, इसमें मेजर सर्जेंट हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। तो वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे और इंडिया में काम करते थे। और इस स्टोरी में उन्हें एक मॉन्की का पाव मिला जो कि उनका बिलीव था कि ये किसी साधु ने दिया है, और ये किसी साधु का है जिसने कि 20 साल तपस्या करके जो है इसे हासिल किया है, इस पे जादू टोना किया हुआ है। और उनका विश्वास था कि जो भी इस पाव को हाथ में रखकर कोई 3 विश मांगता है वो उसकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए उस पर्सन को कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वो जो मेजर सर्जेंट थे वो इस जो पाव था उसको जलाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर वाइट से उस पाव का जिक्र किया, और जो मिस्टर वाइट थे वो बड़े ही उत्साहित हो गए उस पाव को लेने के लिए, जबकि मेजर सर्जेंट जो थे वो उस पाव को जलाना चाहते थे। लेकिन जो मिस्टर वाइट थे वो नहीं माने और आखिरकार उन्होंने जो वो पाव था वो ले लिया। उसके बाद उन्होंने, उनका जो बेटा था, मिस्टर वाइट का एक बेटा था जिसका नाम के हर्बर्ट था, वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और वो हंस पड़ा कि ये कैसे हो सकता है। और उसने चेक करने के लिए अपनी पहली विश मांगी कि मुझे जो है मेरी 200 पाउंड्स की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, चलो मैं वो मांग लेता हूँ। तो उसने विश मांगी कि मेरी जो है 200 पाउंड्स मुझे मिल जाएं, लेकिन कुछ नहीं आता। और कुछ देर बाद जो हर्बर्ट है, मिस्टर वाइट का बेटा, वो अपनी जॉब पे चला जाता है। उन दिनों उसकी जो है नाइट ड्यूटी लगी होती है। तो सुबह जब मिस्टर वाइट सुबह उठते हैं तो बाहर दरवाजे जो है वो कोई ना कोई पर्सन खटखटाता है। तो वो जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो सामने लेयर है और वो बताता है कि रात उनके बेटे की डेथ हो गई है और उसका जो बॉडी है सारी वो मशीन में पिस गई है, और वो उन्हें कंपनसेशन 200 जो पाउंड्स है वो दे देता है। तो उनको बहुत दुख होता है इसके लिए। तो इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद मिसिज वाइट मिस्टर वाइट को कंपेल करती है कि आप अपनी दूसरी विश मांगो, और दूसरी विश में जो है हर्बर्ट को जिंदा करवाने की जो है विश मांगो। तो पहले तो मिस्टर वाइट जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसे दफनाए हुए भी हमें 10 दिन हो गए हैं। लेकिन जो मिसिज वाइट है वो अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं और वो जो है इस बात के लिए नहीं मानती। तो उसके बाद जो है वो विश जो है मांग लेती हैं और दरवाजे की ओर देखती हैं कि कहीं उनका बेटा ना आ जाए, और कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत ही जोर जोर से जो दरवाज़ा है वो खटखटाने लगता है। मिसिज वाइट जो है वो दरवाजे को खोलने के लिए भागती है, लेकिन वो किसी कारण जो दरवाज़ा है वो नहीं खुलता। तो मिस्टर वाइट जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि उनका बेटा दोबारा जिंदा हो जाए, और वो जो अपने मॉन्की का पाव है वो इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। और ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल जाता है मॉन्की पाव, और वो विश मांगना शुरू कर देते हैं कि जो कोई भी दरवाजे पे है वो
वापस चला जाए। तो थोड़ी देर बाद जो दरवाज़ा है वो खटखटाना बंद हो जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है। इस तरह जो प्ले है वो चलता है। तो ये था थोड़ी सी ब्रीफ समरी इन हिंदी जो मैंने आपको बताई है। अब हम अपनी स्टोरी समरी समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें समरी पूछी जाएगी और यही लाइंस जो हैं अब हम इंग्लिश में समझेंगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द थीम ऑफ द प्ले मंकीज पा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब मंकीज पा एज हॉरर प्ले, ये भी पूछा जा सकता है कि ये डरावना प्ले है। बिल्कुल डरावना है क्योंकि इसमें जादू टोना या एक मैजिकल पा का जिक्र किया गया है, तो हम इसे डरावना जो है प्ले भी बोल सकते हैं। राइट द समरी ऑफ द प्ले, समरी लिखिए जो स्टोरी में है, जैसे जैसे घटित हुआ वो लिखिए। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय डब्ल्यू जैकब्स। डब्ल्यू जैकब्स द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। इन दिस स्टोरी मिस्टर वाइट्स फैमिली वॉज लिविंग इन परफेक्ट हारमोनी। और इस स्टोरी में जो मिस्टर वाइट हैं वो अपनी फैमिली के साथ शांति से रह रहे हैं, परफेक्ट हारमोनी। बट सडनली द टाइम गॉट टू चेंज, पर अचानक जो टाइम है वो चेंज होता है। एंड मिस्टर मॉरिस केम एट देयर होम, और जो मिस्टर मेजर मैरिस मॉरिस हैं वो उनके घर में आते हैं। एंड स्टार्टेड टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज इन इंडिया। और वो उनको, उनकी फैमिली को जो इंडिया में उनके एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। एंड टोल्ड देम अबाउट मैजिकल पॉ, और मैजिकल पॉ के बारे में भी बताते हैं। व्हेन समबडी आस्क्स हिम, जब कोई भी उनसे कोई विश मांगता है, देन इट विल फुलफिल देयर नीड ऑफ ए पर्सन, और वो उस पर्सन की जो विश है वो पूरी कर देता है पाओ। बट द विश शुड बी आस्क्ड बाय डिफरेंट ऑफ टाइम, लेकिन ये जरूरी है कि जो विश है वो अलग अलग समय पे मांगी जाए। एंड बाय डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों द्वारा। एंड मेजर मैरिज जो थे वांटेड टू बर्न इट, वो इसे जलाना चाहते थे। हाउएवर मिस्टर वाइट स्ट्रिक्ट हिम, लेकिन जो मिस्टर वाइट है वो उन्हें रोकते हैं। एंड कंपेल हिम टू गिव दिस पाथ टू हिम, कि वो जो पा है वो उसे उन्हें दे दिया जाए। एंड फाइनली मेजर मॉरिस गेव द मंकीज पा टू मिस्टर वाइट, और आखिर में जो मेजर मॉरिस हैं वो मिस्टर वाइट को जो है वो पा दे देते हैं। हर्बर्ट बाइट द सन ऑफ मिस्टर वाइट, हर्बर्ट वाइट जो कि मिस्टर वाइट का सन है, डिड नॉट बिलीव इट, वो इस पे विश्वास नहीं करता। एंड स्टार्टेड लाफ ऑन इट, और उस पे हंसने लग जाता है उस कहानी पे, क्योंकि वो एक मॉडर्न सोच का लड़का है, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करता, इसलिए वो हंसने लग जाता है। एंड सेड दैट माई इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 पाउंड इज पेंडिंग एंड डिमांड फॉर 200 पाउंड, और वो मजाक ही मजाक में वो 200 पाउंड्स की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। इन हीज विश बट नथिंग हैपन, वो विश मांगता है लेकिन वो पूरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। एंड ही वेंट फॉर हिज नाइट ड्यूटी, और जो उसकी रात की शिफ्ट है उन दिनों, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि उसकी नाइट की शिफ्ट चल रही होती है, तो वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जो है वो चला जाता है अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। ऑन द नेक्स्ट डे वेल ड्रेस्ड मैन, और नेक्स्ट डे जो है एक वेल ड्रेस्ड, एक लॉयल, जैसा कि मैंने पहले बताया है, केम टू टेल देम दैट हर्बर्ट हैड बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट एट वर्क, कि हर्बर्ट की जो है वो मृत्यु हो गई है काम पे जब वो काम कर रहा था। एंड डिलीवर द 200 पाउंड टू हिज पेरेंट्स एज कंपनसेशन, और वो 200 पाउंड जो हैं वो एज कंपनसेशन जो है उनके पेरेंट्स को दे देता है। ए फ्यू नाइट्स लेटर, कुछ समय बीतता है, जो मिस्टर वाइट हैं एक दिन रात को अचानक जागते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो खिड़की के पास खड़ी होके रो रही थी, और वो बहुत डिस्टर्ब थी। एंड देन शी डिस्टर्ब्ड बाय सजेस्टिंग, और वो मिस्टर वाइट को जो है वो डिस्टर्ब करती है और कहती है कि हमें अपनी सेकंड विश मांगनी चाहिए। दे शुड यूज द मंकीज पा टू विश हर्बर्ट्स लाइव अगेन, उन्हें जो है वो मंकीज पा से, जो सूखा हुआ हाथ है मंकी का, उससे जो है अपनी सेकंड विश मांगनी चाहिए कि उनका बेटा जो है वो दोबारा जिंदा हो जाए।
एंड दे विश्ड फॉर अलाइव देयर सन अगेन, और वो जो हैं वो अपने बेटे के दोबारा जिंदा होने के लिए विश मांगते हैं। मिस्टर वाइट वेट्स बाय द विंडो फॉर हर सन, मिसिज वाइट जो हैं विश मांगने के बाद विंडो के पास खड़ी होके अपने बेटे की जो लिए जो है वो देखती है। और आफ्टर सम टाइम्स ए लाउड नॉइस ऑफ नॉकिंग द डोर इज लिसन्ड, अचानक जोर जोर से जो दरवाजा है वो खड़कने लग जाता है, और मिसिज जो वाइट है वो बहुत खुश होती है कि क्योंकि उसे लगता है कि दरवाजे के जो बाहर है उसका बेटा होगा। एंड मिसिज वाइट वेंट टुवर्ड्स द डोर, और वो इस होप से दरवाजे की ओर भागती है कि उसका बेटा होगा बाहर, तो वो जो है उसे मिलेगी। लेकिन जो मिस्टर वाइट हैं एट दैट टाइम मिस्टर वाइट बिकेम अपसेट, सो अपसेट, और मिस्टर वाइट को पता है कि उसका बेटा नहीं आ सकता, वो समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं, और दैट हाउ देयर सन कुड अलाइव, वो कैसे आ सकता है। एंड ही डिमांडेड हिज थर्ड विश, और तभी वो मंकी पा उठाते हैं और अपनी थर्ड विश मांगते हैं दैट इफ एनीबॉडी इज एट द डोर, अगर कोई भी चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, वुड गो बैक, वापस चला जाए। एंड सडनली लाउड साउंड स्टॉप्ड, और अचानक ही जो है वो जो खटखटाने की आवाजें हैं वो बंद हो जाती हैं। एंड व्हेन मिसिज वाइट ओपन द डोर नोबडी इज आउटसाइड, बाहर कोई भी नहीं होता। इस तरह जो स्टोरी है वो खत्म होती है। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले दैट वाइट्स फैमिली स्टार्टेड टू बिलीव इन पा, कि वाइट की फैमिली, जो मिस्टर वाइट की फैमिली थी, उन्होंने पॉ पे कैसे विश्वास शुरू किया, और जो उनकी लाइफ है वो कितनी पेनफुल हो जाती है उस पाओ को घर में लाने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से ये स्टोरी सुनी होगी और इसे अच्छी तरह से तैयार कर ले, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो इस समरी को आप ध्यान से देख लें। थैंक यू स्टूडेंट सो मच।